बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। जितने भी हमारे एमएलएज़ हैं, अब दो और हो जाएंगे। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सैलरी सबकी बढ़ गई है और कुछ दिनों में इस हवाले से ऑफिशियल या फॉर्मल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाउस के सामने रख दी है, तो हाउस उसका जायज़ा ले रहा है। इस खबर पर मुझे अफसोस भी है और ख़ुशी भी। ख़ुशी इस बात की कि वो लोग जिनको अफसर नहीं मानते, ये बार बार कहते हैं, जो कहते हैं हुकूमत कमज़ोर है, कुछ प्रॉपर नहीं कर पाते, 2014 और आज के मुकाबले में फ़र्क है, लेकिन बात जब सैलरीज़ की आती है चुप्पी साध लेते हैं। और यहाँ तक कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी उनकी तनख्वाह भी बहुत ऊपर चली गई है। तो ये सारी सूरत हाल है जनाब। और इसलिए अब आज के वक्त में जो सिर्फ यही बात नहीं है, हाउस कमेटी ने जो हाउस कमेटी जो है राथर साहब की तरफ से बनाई गई थी, उसने सैलरीज़ रिव्यू हों, अलाउंसेस हों, पेंशन्स में इजाफा किया जाए। जो फॉर्मर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलसीज़ हैं, और पैनल ने यह भी तजवीज़ किया है कि 2 फोल्ड इंक्रीज़ हो मंथली पे में, और ये तनख्वाह अब 1.5 लाख से 3,01,000 रुपये तक जाएगी। और ये जो रिवीजन है, इसमें अलाउंसेस हैं लेजिस्लेटर की, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कामकाज हैं, अखराजात हैं, अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये क्या करेंगे कि जनाब इन्होंने इसको इस पैसे को खर्च भी करना है। और 1.5 लाख से ऊपर बेसिक सैलरी 80,000, 60,000 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी कन्वेंस अलाउंस 1,10,000, टेलीफोन अलाउंस 30,000, मेडिकल अलाउंस 20,000, समटरी अलाउंस 30,000 और सेक्रेटरीट असिस्टेंस अलाउंस 30,000 के आसपास। और जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट 1960 के तहत रूल्स में जब तब्दीली होती है, तो ये कहा गया है कि मेडिकल अलाउंस 20,000 दिया जाए, समचुरी अलाउंस 30,000 दिया जाए, सेक्रेटरीट का जो अखराजात हैं अलाउंस है 30,000, टेलीफोन के लिए 30,000, और टोटल मंथली पैकेज ये 3 लाख के आसपास बन जाता है। 1.5 लाख जो पैकेज था वो डबल हो जाएगा। और फिर एमएलए जो बोलते हैं असेंबली में, इन बोलने वाले लोगों की या स्पीकर्स की जो लिस्ट बनाई जाती है, वो चीफ विप बनाता है। हर पार्टी ने असेंबली में चीफ विप बनाया था, जिनके ज़्यादा एमएलएज़ हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कौन बोलेगा कौन नहीं। वो चीफ विप भी डिमांड कर रहा है कि मेरी भी सैलरी बढ़ाए, मेरा ओहदा और प्रोटोकॉल जो है उसके हिसाब से मुझे पैसा बढ़ाया जाना चाहिए। ये तो एक खुशी की बात है, ठीक है, आप लोग खुश रहिए, लेकिन दुख, अफसोस और मातम इस बात पर कि ये जो 5-5, 4-4, 3-3, 8-8, 10-10 साल के लिए आर्जी एमएलएज़ हैं, जिन्होंने एक टर्म में रहना है, दूसरे में अब कोई और आ जाएगा, ये तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और जो एम्प्लॉयज़ परमानेंट होने चाहिए थे, वो परमानेंट नहीं हैं, आर्जी हैं, और उनकी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई गई है। ये अफसोस का मकाम है। ये ड्यूल सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर है, तबाह और बर्बाद जम्मू कश्मीर के। और सोच देखिएगा, मुझे रोना इस सोच पर आ रहा है कि वो सड़क पर बिलखते रोते, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप एक्स्ट्रा अलाउंसेस की बात कर रहे हैं सैलरी के अलावा, उनको आप मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत नहीं दे पा रहे हैं। एसपीओज़ को आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। रिटायरमेंट के करीब ख़वातीन आ गई हैं, 5,000, 10,000, 15,000 से ऊपर आप नहीं कर सके। और वो जो ख़वातीन फील्ड में जाकर बर्फ़ में, धूप में, गर्मी में, शिद्दत की ठंड में, ख़ज़ा में, बाल बच्चा, अपने हस्बैंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर आप लोगों की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। कोविड-19 में अपनी जान खतरे में डाली, महज एक मास्क पहन करके, कोई बात नहीं, लोगों की जान बचानी अपनी ने। उन ख़वातीन की सैलरीज़ नहीं बढ़ी। आर्जी मुलाजिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारी सोच देखिएगा कि सैलरीज़ एमएलएज़ की बढ़ाई जा रही हैं। अब सिर्फ ठप्पा लगना है, ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई हैं। ये प्रपोज़ल जो आया है, उसमें हाउसिंग लोन भी इनको 10 लाख से 75 लाख का जो है वो होना चाहिए, ये भी मांग की गई है। कार एडवांस जो है उसके लिए 10 लाख से 25 लाख मिले। और अगर ये एनहेंसमेंट्स होती हैं, तो अखराजात घर के चलने फिरने की, ये सारा इनका कंप्लीट होगा। दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ अवर करंट सोसाइटी, जहाँ लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर्स खुद बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे पास इसलिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ाना उन लोगों की ख़बरें करता हूँ। रोज़ाना मेरे पास डिटेल्स दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक और इंटरनेशनल लेवल तक होती हैं। जो लोग सड़कों पर हमारे पूरे सिस्टम को चलाते हैं, और वो लोग 7, 8, 9 हज़ार पे अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।